औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम ए राजा और आप देख रहे हैं कार केयर हेल्प। हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ और ये है एक व्लॉग इस्लामाबाद से सिंध का। तो इस वक्त रात के 7:52 हुए हैं और मैं हूं G9 मरकज़ कराची कंपनी इस्लामाबाद में और यहां से रवाना होने लगा हूं। और मेरी जो सिंध के अंदर पहली मंजिल होगी वो मीरपुर खास, जी हाँ, सिटी ऑफ मैंगोज़ मीरपुर खास होगा। तो गाड़ी की मैंने टैंक यहाँ से करवा लिया है फुल और ट्रिप ए मीटर जो है उसे कर दिया है 0 और यहाँ से होने लगे हैं रवाना। तो फैमिली मेरे साथ है, मिसिज़ हैं और एक बेटा है एहतशाम, ये पीछे बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हम तीनों यहाँ से रवाना होंगे और जब तक रात को हम सफ़र करेंगे तब तक सफ़र करेंगे जब तक थक नहीं जाता हूँ मैं और नींद नहीं आती है। फिर वहीं पर रेस्ट करेंगे और फिर सुबह अपने सफ़र को मज़ीद जारी रखेंगे। तो साथ साथ रहेंगे मोटरवे पर और देखेंगे कि कोरोला XL आई है 2010 मॉडल, इसमें 1500 सीसी इंजन है। तो ये कितना जो है वो खाती है। यहाँ पर ये 13.56 जो है एवरेज मैंने दिखा रही है मीटर के अंदर, लेकिन हम मैनुअल भी चेक करेंगे। टैंक फुल है, जहाँ पर ज़रूरत होगी फ्यूल की हम वहाँ पर फ्यूल डलवाएंगे और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या एवरेज दे रही है। तो सफ़र करते हैं स्टार्ट। दुआओं में याद रखिएगा, दुआ पढ़ते हैं और सफ़र की दुआ से शुरू करते हैं सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाज़ी सख्खरा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लामुनक़लिबून। तो बिस्मिल्लाह करते हैं सफ़र के लिए जी। तो हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है G9 मरकज़ से। यहाँ हमने सिद्दीक पन्नू पुलाव पर जो है वो पुलाव खाया है। एहतशाम ने जो है चिकन बिरयानी खाई है और मैंने और मिसिज़ ने जो है वो बन्नू पुलाव खाया है। जाएंगे हम G10 की तरफ। तो G10 से हम जाएंगे कश्मीर हाईवे पे, यानी मौजूदा श्रीनगर हाईवे पे, और वहाँ से हम यू टर्न लेंगे, जो प्रोटेक्टेड यू टर्न है। वहाँ से हम यू टर्न लेते हुए हम चले जाएंगे मोटरवे की तरफ। G10 से जो है वो हम चढ़े हैं कश्मीर हाईवे पे, मौजूदा श्रीनगर हाईवे पे, और अब यहाँ से हम प्रोटेक्टेड यू टर्न से वापस टर्न लेंगे मोटरवे के लिए और सफ़र करेंगे श्रीनगर हाईवे पर एयरपोर्ट की जानिब। ये प्रोटेक्टेड यू टर्न जो है ना बहुत ख़तरनाक है और वैसे भी जो है ना ये कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे इस वक्त बड़ा ख़तरनाक हो चुका है और बड़ी एहतियात से यहाँ पर गाड़ी चलाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो बाइक्स वाले हैं ना, ये बहुत ही लाकानूनियत करते हैं। और जो ये बाइकिया वाले या ये फूड सप्लायर जो होते हैं, ये बहुत जो है ना कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को बहुत ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है। बहुत हादसात का बाइस बनते हैं। स्टिल वी आर ऑन श्रीनगर हाईवे टूवर्ड मोटरवे। ले जी, पहुंच गए हैं हम 26 नंबर और ये हम कर रहे हैं क्रॉस GT रोड को अंडरपास के थ्रू। ये पेशावर जाने वाली गाड़ियां लेफ़्ट, टेक्सला वाक एंड जाने वाली लेफ़्ट, और वी आर ऑन राइट एंड नाउ ऑन द वे टू एयरपोर्ट एंड मोटरवे। ये रोड जो है वो एयरपोर्ट के लिए जा रहा है और बीच में से हम मोटरवे पे चले जाएंगे और ये रोड सीधा जो है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है चला जाएगा। ये आप देख रहे हैं दो गाड़ियां, हम कैसी गैर मुहज़्ज़ब कौम है कि मोटरवे का जो पाथ है उसको फेंस लगाकर बंद किया था, सारे फेंस भी तोड़ दिए हैं लोगों ने और उसके ऊपर जो है वो गाड़ी दौड़ाते फिरते हैं। इस वक्त तो मेट्रो मौजूद तो नहीं है, ऑन द वे तो नहीं है, नज़र नहीं आ रही है ना पीछे ना आगे, लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्शन तो मौजूद है। तो मुहज़्ज़ब कौमों का और मुहज़्ज़ब लोगों का ये शेवा होना चाहिए कि चाहे वो खाली है पाथ लेकिन वो मखसूस है मेट्रो के लिए, तो हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। तो मुहज़्ज़ब कौमें जो हैं वो इस तरह नहीं करती हैं और तब्दीलियाँ इस तरह नहीं आती हैं। ऐसी कौमें तब्दीलियाँ नहीं ला सकती हैं जो कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कानून का पास न करें। जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं कि इसमें दाखिल ना हो मेट्रो के पाथ में, लेकिन कोई असर नहीं होता है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हम अपने सफ़र पर जो है वो कंसंट्रेशन रखते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं फ्लाईओवर जो है
यहाँ से हम इंटरचेंज जो है इस्लामाबाद इंटरचेंज, यहाँ से अभी हम मोटरवे पर जो है चढ़ रहे हैं M2 पर। और ये सीधा रोड जो है आपने देखा, ये इस्लामाबाद जा रहा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ, और साथ ही पेशावर के लिए इंटरचेंज ऊपर चढ़ता है। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे पर आ गए हैं। आगे टोल प्लाज़ा है, हैम टैग नहीं है हमारी गाड़ी में, और ना ही मैंने लगवाना है, ज़रूरत नहीं है हैम टैग की। तो यहाँ से हम मैनुअल पर्ची लेंगे। ये हम एंटर हो चुके हैं टोल प्लाज़ा से अंदर। पर्ची हमने ले ली है, आपने देख लिया है। 23.4 किलोमीटर हमने सफ़र तय कर लिया है, और जो मीटर में इस वक्त एवरेज पर लीटर है वो 14.1 है। ये यहाँ पर जो कोचे हैं उन्हें रोक कर चेक किया जाता है और उनकी वीडियो भी बनाई जाती है, मोटरवे पुलिस वाले बनाते हैं। पहुँच गए हम चक्री क़याम ताम। यहाँ पर ना क़याम करना है और ना ही ताम करना है, सिर्फ हमने वॉशरूम यूज़ करना है। जी दोस्तों, 105.2 किलोमीटर हमने अब तक तय किए हैं, और जो ये एवरेज दे रही है मीटर पर वो 14.6 किलोमीटर पर लीटर दे रही है। और इस वक्त आप देख रहे होंगे, शायद बोर्ड आपको नज़र आ रहे हो, रात का वक्त है। हम बलकसर जो है वो पहुंच गए हैं, यानी कि चकवाल इंटरचेंज जो है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ ये सफ़र जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे। और एहतियात रखें, मोटरवे पर चलते हुए बिला वजह जो है लाइन को तब्दील नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जो हैं, कुछ दोस्त बार बार जो है वो लेन जो है बिला वजह तब्दील करते हैं। लेन को तब्दील करते वक्त इशारा ज़रूर दें, और थोड़ा सा फासला लाजमी रखें। तो हमेशा इन बातों का ख्याल रखें। और मैं ये बताता चलूँ कि जो स्पीड मैंने मेंटेन की हुई है वो 110 से 120 है। ये इलाका, चूँकि आप में से काफ़ी लोग जिन्होंने यहाँ सफ़र किया होगा इस इलाके में, वो जानते हैं कि चढ़ाइयों और उतराइयों का इलाका है, पहाड़ी। कलर कार हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद जो है वो हो जाएगा शुरू साल्ट रेंज। तो यहाँ पर लगता है कि बारिश जो है कुछ देर पहले हुई है, तो साल्ट रेंज शुरू हो जाएगा। बहुत स्लो जो है वहाँ पर गाड़ी चलानी है। 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार वहाँ पर जो है वो मुकर्रर है। तो कोशिश करनी है, भारी गियर जो होते हैं, छोटे गियर, उनमें गाड़ी चलानी है, ताकि एमरजेंसी की सूरत में गाड़ी को रोकना आसान हो। ये चौहा सैदन शाह कलर कार, यहाँ इंटरचेंज है चौहा सैदन शाह के लिए, मशहूर जगह है काफ़ी। तो हम इस वक्त जो है कलर कार क़याम ताम को क्रॉस कर रहे हैं। मौसम काफ़ी खुशगवार है, सर्दी ज़्यादा नहीं है, हल्का सा शीशा नीचे किया हुआ है, तो आपको आवाज़ भी शायद आ रही हो। ठंड नहीं है, बल्कि खुशगवार सी ठंड है, सर्दी नहीं है, मेरा मतलब खुशगवार सी ठंड है। साल्ट रेंज में हम दाखिल हो रहे हैं, और जिस जगह पर इस वक्त हम हैं, जहाँ पर स्पीड लिमिट जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। ये आप साइन बोर्ड्स देख रहे हैं। 7% उतराई है, लंबाई 10 किलोमीटर है। यहाँ पर हंगामी रास्ते बनाए हुए हैं, अगर खुदा न खास्ता ब्रेक फेल हो जाती है तो उस पर जो है चढ़ना है, ताकि जो है गाड़ी जो है रोकी जा सके। तो हाईवे कोर्स जो हैं उन पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। बहुत से लोग नहीं करते हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं, लेकिन ये अपनी भी जान की हिफाजत के लिए ज़रूरी है और दूसरों की जान की हिफाजत के लिए भी ज़रूरी है। और महज़्ज़ब कौमें हमेशा जो है ट्रैफिक कवानीन पर अमल करती हैं। गैर मुल्की हमारी ट्रैफिक
के डिसिप्लिन को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि हम कितने डिसिप्लिन्ड लोग हैं। यहाँ पर जो है 30 स्पीड लिमिट है। शार्प टर्न्स है यहाँ पर। साल्ट रेंज इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है, बहुत खूबसूरत इलाका है ये। इस वक्त तो रात का वक्त है तो आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन अगर दिन को देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। ये दुनिया की मेरा ख्याल है दूसरी बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी जो है नमक कान है, साल्ट रेंज है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। HTV की 30 और LTV की स्पीड लिमिट जो है यहाँ पर 40 है। यहाँ पर बड़ी गाड़ियों वाले रुक जाते हैं और वो लेदर्स को ठंडा करते हैं। ये हमवार जगह है, हैवी व्हीकल्स जो रुकती हैं लेदर्स को ठंडा करती हैं और ब्रेक को चेक करती हैं, उसके बाद फिर आगे चलती हैं। तो छोटी गाड़ियों को इतनी ज़रूरत नहीं होती है। साल्ट रेंज को अब हम अल्हम्दुलिल्लाह बाखैरियत क्रॉस कर चुके हैं। ये देखें सामने एक एक्सीडेंट हुआ है कोच का, आपको शायद नज़र ना आया हो, रात का टाइम है, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक इलाका है। यहाँ पर लापरवाही और गफलत से हर मुमकिन हद तक जी। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं भेरा क़याम-ओ-ताम, जो भेरा का रेस्ट एरिया है। 172.6 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 100 to 120 मैंने स्पीड इसकी जो है वो मेंटेन की है और 15.1 एवरेज ये बता रही है। इस वक्त मौजूद है हम भेरा इंटरचेंज पर, सॉरी भेरा क़याम-ओ-ताम रेस्ट एरिया पर। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ भेरा रेस्ट एरिया। देखिए कितना ज़बरदस्त है। तमाम ब्रांड्स जो हैं यहाँ पर खाने पीने के, फूड्स के और तमाम कंपनीज जो है वो मौजूद हैं। बहुत बड़ा जो है वो रेस्ट एरिया है, ये आप देख रहे हैं। मैकडोनल्ड, KFC वगैरह वगैरह जितने भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और लोग ठहरे हुए हैं मुसाफिर, कुछ जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए और कुछ खाने पीने के लिए। 207.3 किलोमीटर हमने सफ़र तय किया है और कोट मोमिन पहुँचे हैं। यहाँ फोग की वजह से मोटरवे बंद किया हुआ है और यहाँ से कर दिया है हमें आउट। अब हम देखते हैं आगे जाकर कि क्या करना है। नीचे उतर आए हम कोट मोमिन इंटरचेंज से और यहाँ पर आबादी है, गाड़ियाँ भी हैं, ट्रक भी हैं, कुछ कारें भी खड़ी हुई हैं। तो यहाँ हम रुक गए हैं और हम यहाँ पर अभी करेंगे इंतज़ार और रेस्ट। मोटरवे खुलता है, कब खुलता है तो देखेंगे हम, तब तक इंतज़ार करेंगे। तो गाड़ी के शीशे थोड़े थोड़े नीचे कर दिए हैं और गाड़ी में ही हम करेंगे रेस्ट। इस वक्त टाइम हुआ है 1:48 और कोट मोमिन से पिंडी भटिया तक फ़िलहाल जो सेक्शन है वो खोल दिया है। तो हम दोबारा मोटरवे पे चढ़ गए हैं और पिंडी भटिया की तरफ रवां दवां है। पिंडी भटिया पहुंचकर पता लगेगा कि क्या हालात है। सुन रहे हैं कि पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक धुंध है और 50 से 100 मीटर सिर्फ जो है ना वो विजन है। तो देखते हैं अब क्या हालात वहाँ होते हैं। पिंडी भटिया तक चले जितना करीब हो गए, तकरीबन कोई 70 किलोमीटर के करीब है यहाँ से पिंडी भटिया। बज चुके हैं 2:09 हुए हैं और 249.2 किलोमीटर हमने फासला तय कर लिया है। पिंडी भटिया से हम तकरीबन कोई 1.5-2 किलोमीटर पहले खड़े हुए हैं। यहाँ ट्रैफिक रोक रखी है, अब लंबी कतार लगी हुई है। तो अब देखते हैं क्या हालात हैं, कैसे हैं। मुझे लगता है कि आगे मोटरवे इन्होंने बंद किया हुआ है धुंध की वजह से। फ़िलहाल जो है वो ट्रैफिक खोल दिया है जहाँ हम पिंडी भटिया इंटरचेंज के पास खड़े हुए थे। तो अब जाते हैं, बढ़ रहे हैं हम M4 इंटरचेंज की तरफ। देखते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं। G9 इस्लामाबाद से अब तक हम 253 किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं और 1 क्वार्टर जो है पेट्रोल का तकरीबन खर्च हुआ है
और हम एग्ज़िट कर गए हैं M4 फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे के लिए। M2 इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे को हमने छोड़ दिया है और अब हम जा रहे हैं M4 फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे पर। यहाँ पर टोल जो है वो नहीं कलेक्ट किया है इन्होंने। मेरा ख्याल है कि जहाँ से हम निकलेंगे तो वो फिर टोटल टोल जो है वो कलेक्ट होगा। और याद रहे कि ये फैसलाबाद से मुल्तान तक जो M4 है ये 2 लेन का मोटरवे है। अच्छा मोटरवे है, बेहतरीन मोटरवे है, लेकिन इसकी लेन जो है वो सिर्फ 2 हैं, तो थोड़ा सा एहतियात रखना पड़ता है। यहाँ वाला उस इंटरचेंज से हम नीचे उतर आए हैं। आगे मोटरवे जो है वो क्लोज़ है धुंध की वजह से। अब हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और फिर यहीं कहीं देखेंगे कोई जगह, वहाँ खड़े होंगे जब तक मोटरवे खुलता है। 3:06 हो गए और 284.8 किलोमीटर हमने जो है वो तय कर लिया है। मेंटेन रखी है स्पीड 110 से 120 और गाड़ी दिखा रही है 13.9 एवरेज पर किलोमीटर। अभी जाकर दोस्तों धुंध छटी है और हम सैयां वाला से निकले हैं मोटरवे, फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे पे चढ़े हैं। इस वक्त तो सुबह के 7:30 हो चुके हैं और सारी रात के अंदर यानी रात को 8 बजे से अब तक हमने सिर्फ 288 किलोमीटर जो है सफ़र किया है और 13.7 इस वक्त एवरेज शो कर रही है। अभी हम रुकेंगे कहीं पर जहाँ पर रेस्ट एरिया होगा और वहाँ पर इंशाल्लाह ताला नाश्ता करेंगे तो और वाशरूम वगैरह यूज़ करेंगे, हाथ मुँह धोएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। दोस्तों फैज़लाबाद क्रॉस करके जो है हम आ गए हैं। यहाँ पर है शनवारी, ये एक रेस्ट एरिया। यहाँ पर पेट्रोल पंप तो नहीं है, बाकी वाशरूम वगैरह हैं, नॉर्मल वाशरूम है और वो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पर नाश्ता किया है तो अब यहाँ से जो है निकल चुके हैं हम फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे पे। अब देख रहे हैं धूप निकल आई है, हल्की हल्की सी धुंध जो है यानी कि मौसम जो है वो हैज़ी है। दोस्तों पेट्रोल तो काफ़ी था गाड़ी के अंदर, लेकिन मैंने वैसे ही जो है ना इस गाड़ी में चूँकि मैं पहली दफ़ा लॉन्ग रनिंग पर हूँ तो मैंने कहा यार ऐसा ना कोई मसला हो, तो मैंने जो है वो गाड़ी यहाँ नीचे उतार ली थी शोरकोट इंटरचेंज से। तो यहाँ से मैंने हेस्कोल से पेट्रोल डलवाया है और 30 लीटर पेट्रोल जो है वो आया है। 30 लीटर पेट्रोल मैंने लिया है यहाँ से और 423 किलोमीटर चली है। तो 14 पॉइंट कुछ जो है 14.1 का जो है वो मैनुअल एवरेज आया है। और जो ये जो इसने एवरेज मेंटेन किया हुआ था, कहीं 14.6, कहीं 13.8, कहीं 13.9, कहीं 14, अभी जैसे कि 13 है। अच्छा जी, इस वक्त हमने मुल्तान क्रॉस कर लिया है, यानी कि M4 को हम छोड़ आए हैं पीछे। टोल प्लाज़ा पर टोल अदा किया और नई स्लिप ली है और अब हम पहुंच गए हैं रमा दमा हैं M5 मुल्तान टू सखर सेक्शन जो है उस पर। ये बड़ा बेहतरीन रोड है, बहुत ही ज़बरदस्त मोटरवे बनाया है। 3 लेन का मोटरवे है और फेरिस देके लगी हुई है ताकि रात को जो है जो रोशनी आती है सामने से आने वाली गाड़ियों की वो ड्राइवर की आंखों में ना लगे। तो इसी तरह से होना चाहिए। जो M2 है इस्लामाबाद लाहौर और M1 पेशावर से जो इस्लामाबाद मोटरवे है उस पर भी, और इसी तरह पीछे जो है M4 जो है फैसलाबाद मुल्तान जो सेक्शन है उस पर भी होना चाहिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त है ड्राइवर्स के लिए, रात को परेशानी नहीं होती। हाँ, मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि मैंने जो स्पीड है वो 120 प्लस अब मेंटेन की हुई है ताकि मैं जल्दी मंजिल के करीब पहुंचूं। और इस वक्त तो किलोमीटर जो हमने कवर किए हैं वो 552 किलोमीटर जो है वो कवर किए हैं। और जो गाड़ी का जो मीटर है वो जो एवरेज दे रहा है वो 13.7 है, लेकिन 14 प्लस जो है वो एवरेज है। तो दोस्तों 802 किलोमीटर 802.2 किलोमीटर सफ़र हमने तय किया है और गाड़ी जो एवरेज बता रही है वो 14.5 बता रही है हाफ टैंक से।
थोड़ा सा नीचे जो है वो आ गया है। और सामने आप बोर्ड देख रहे हैं कि खुश आमदीद सूबा सिंध सरजमीन बाबुल इस्लाम। तो हम जो है इस वक्त दाखिल हो चुके हैं सिंध के अंदर, बल्कि ये दाखिल हो रहे हैं। और अब सक्खर 115 किलोमीटर तकरीबन जो है वो यहाँ से रह गया है और सक्खर में ये मोटरवे जो है वो हो जाएगा ख़त्म और हम आ जाएंगे जीटी रोड पर। पहले भी मैं शायद बता चुका हूँ कि जब भी आप इस्लामाबाद से टूवर्ड कराची या हैदराबाद या सिंध की तरफ आएँ तो पिंडी भटिया से जब आप फैसलाबाद मुल्तान जो सेक्शन है उस पर आएँ तो स्टार्टिंग में ही अगर आपके पास जितना पेट्रोल कम हो उतना ले लें, क्योंकि फिर जो है सर्विसेज एरिया जो है उनके वहाँ पर पेट्रोल पंप्स नहीं है। आपको आउट होना पड़ेगा किसी इंटरचेंज से, फिर वहाँ से फ्यूल लेकर फिर दोबारा इन होना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम जो है ज़ाया होता है। लेकिन मुल्तान से सक्खर जो है पूरे सेक्शन पर जो है जगह जगह जिस तरह से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के बाद जो है रेस्ट एरियाज़ हैं, वेल मेंटेन्ड हैं, और छोटे भी है रेस्ट एरियाज़ हैं और बड़े रेस्ट एरियाज़ भी हैं। पूरा एक जोन बना हुआ है और जिनमें पेट्रोल पंप, मस्जिद, खाने पीने की तमाम जो चीज़ें वैराइटीज़ जो है वो दस्तयाब हैं। तो हमेशा जो है जब भी आप आएँ तो ये ख्याल रखें कि फैसलाबाद मुल्तान जो सेक्शन है उस पर जो M4 है उस पर जो है वो पेट्रोल स्टार्टिंग में दस्तयाब है और फिर एंड पर, और बाकी पेट्रोल जो है दस्तयाब नहीं है, इसलिए आप टैंक वहीं से फुल करवा लीजिएगा। ये अब हम आ गए हैं रोहड़ी बाईपास पर, यानी कि हम मोटरवे के आखिरी जो है इंटरचेंज है रोहड़ी का, वहाँ से हम नीचे उतर आए हैं। आगे मोटरवे बंद है। अब हम जीटी रोड पर जो है आगे जाएंगे और हम जाएंगे रानीपुर से फिर हम अंदर से सिंगल रोड से होते हुए नवाब शाह, और नवाब शाह से सांगड़ से हम मीरपुर जाएंगे। सालेपट से भी हम जा सकते हैं लेकिन हम वहाँ से नहीं जाएंगे। इस वक्त जीटी रोड पर हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब अगर खाना हो, दोपहर का या सुबह का नाश्ता करना हो या रात का खाना खाना हो, और आपकी लोकेशन जो है वो रोहड़ी जो इंटरचेंज है वहाँ हो आते हुए जाते हुए, तो वहाँ पर PSO का पेट्रोल पंप है और PSO के पेट्रोल पंप के साथ ही एक रेस्टोरेंट है, बैदल साईं रेस्टोरेंट। बहुत मुनासिब जो है वो उसके चार्जेस हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है, साफ़ सुथरा, और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो हमने अभी खाई थी, बिरयानी भी खाई थी और चिकन बिरयानी और चिकन की कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त बनी थी। मैंने पहले भी एक दफ़ा यहाँ पर खाई है और चाय भी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और सबसे बड़ी बात है कि रेट्स जो हैं इनके बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो ये उन दोस्तों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो सफ़र करते हैं या करना चाहते हैं। तो अभी जीटी रोड पर हैं। रानीपुर से हम नवाब शाह के लिए निकलेंगे, बीच में से एक सिंगल रोड लेंगे और फिर वहाँ से, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सांगड़, और सांगड़ से मीरपुर पास। टाइम हो चुका है 4:46 और 938.9 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 14.7 एवरेज जो है वो बता रही है। यहाँ से रोड हो गया है सिंगल, क्योंकि जो वन वे रोड है वो बन रहा है। बारिश में जो है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है सड़क को, तो अब वो उसकी मरम्मत जो है हो रही है। जीटी रोड की हालत जो है ना वो काफ़ी खस्ता है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव है इस पर। और आप जगह जगह देख रहे हैं कि ये 2 वे हो रहा है, क्योंकि 1 वे की जो कराची जाने वाला है उसकी मरम्मत हो रही है, क्योंकि ये सैलाबों में बह गया था, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तो अब मरम्मत हो रही है और इसके पैचेस जो हैं मुख्तलिफ सेक्शन से बन रहे हैं। तो काफ़ी एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है और काफ़ी इस पर बंदा लेट हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी आएँ तो कोशिश करें कि मोटरवे को जो है दिन में छोड़ें, यानी सुबह को छोड़ें या दोपहर में। इस
इस इलाके से दिन को गुज़रे सफ़र करें, क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब है, तो रात को फिर जो है ना बस मसला हो सकता है, परेशानी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मैंने टर्न किया था, मेहरान हाईवे है, इसका नाम सिंगल कैरेज वे है। ये जाता है शॉर्टकट में नवाब शाह, जिसका अब नाम बेनज़ीराबाद है। पुराना नाम नवाब शाह है, काफ़ी मशहूर है। तो अब हम नवाब शाह जाएंगे, तकरीबन 120 किलोमीटर है यहाँ से। उसके बाद जो है सांगड़ से मीरपुर खास। ये देख रहे हैं आप, अभी तक जो है सैलाबी पानी मौजूद है। दोनों तरफ, सड़क की दोनों तरफ जो है बहुत बड़े इलाके में जो है मौजूद है सैलाब का पानी, क्योंकि रास्ता ना होने की वजह से ये निकल नहीं सका है। मेहरान हाईवे है, नवाब शाह की तरफ हम गामजन हैं और तकरीबन 107-8 किलोमीटर यहाँ से नवाब शाह है। सूरज ढल रहा है और माशाल्लाह आप व्यू देखें, कैसा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है। ये सड़क गालबन जो है पानी में बह गई थी, जिसका सबूत ये है दोनों तरफ जो है सड़क के पानी का होना। तो ये अब जो है ये नई बन रही है, इसका जो है एस्फाल्ट का काम जो हो रहा है। और आप देखें व्यू, सूरज ढल रहा है और क्या खूबसूरत व्यू है। बहुत नुकसान पहुंचाया है गुज़िश्ता सैलाब ने, जिसकी तबाहकारियाँ अब भी सड़क के दोनों तरफ फैली हुई हैं। और अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये देखें, खेत हैं, खलियान हैं जो कि डूब चुके हैं और अब भी इनमें पानी खड़ा हुआ है। और यकीनन ये फसलें थीं जो कि सूख कर ख़त्म हो गई हैं। इनके डंठल जो हैं, डंडियाँ जो हैं, वो आप देख सकते हैं कि अभी तक ज़मीन में मौजूद हैं। तो गरीब आदमी के लिए ना बारिश अच्छी, ना सर्दी अच्छी और ना ही गर्मी अच्छी है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नवाब शाह में। नवाब शाह बाज़ार में से निकल आए हैं, वो मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो कुदरती जो है ना कभी कभी गोप्रो कर जाता है मसला। तो रश के अंदर जो है ना मैंने बटन शायद सही नहीं दबाया, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो अभी हम बाज़ार तो क्रॉस कर रहे हैं, मेन बाज़ार में तो नहीं गए हैं, साइड से रेंजर्स हेडक्वार्टर, उसके बाहर से स्टेशन के साथ साथ से निकल कर और हम आ गए हैं। अब हम आ गए हैं सांगड़ रोड पर, नवाब शाह टूवर्ड्स सांगड़, शाहपुर चाकर, जाम साहब वगैरह इधर से होता हुआ ये सांगड़ जाएगा। तकरीबन 61 किलोमीटर है यहाँ से। और फिर हम सांगड़ से मीरपुर खास रोड पर टर्न ले लेंगे। नवाब शाह है और मौजूदा इसका नाम जो है बेनज़ीराबाद है। आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान का ये आबाई शहर है। तो इस वक्त तक जो है किलोमीटर जो है हम तय कर चुके हैं वो हैं 1120 किलोमीटर। और इस वक्त जो एवरेज गाड़ी दिखा रही है मीटर के अंदर वो 15.1 है। जी जनाब, गाड़ी चल चुकी है 1186 किलोमीटर और 15.3 एवरेज शो कर रही है। और रात के बज चुके हैं 9:23। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सांगड़ पहुंच गए हैं, तकरीबन कोई 70 किलोमीटर के करीब इस जगह से जहां पर इस वक्त हम हैं। मीरपुर खास दूर है, जो हमारी आखिरी डेस्टिनेशन है। तो अब हम यहां से टर्न लेंगे और मुड़ जाएंगे हम मीरपुर खास के लिए। जी तो जनाब, हम सांगड़ को क्रॉस करके मीरपुर खास सांगड़ रोड पर हैं और इस वक्त हम सिंधड़ी को क्रॉस कर चुके हैं, जो कि इंतहाई शरीफुन नफ्स साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो मरहूम का गांव है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए।
जी तो दोस्तों, गाड़ी ने किलोमीटर तय किए हैं 1260 और अब तक खर्च होने वाला जो पेट्रोल है वो है 90 लीटर और ख़र्च होने वाला जो टोल है वो तकरीबन 2200 रुपये है। और जो खाने पीने का ख़र्चा है, हमने कुछ ज़्यादा खाया नहीं है, चाय वाय पी और एक दफ़ा खाना खाया है, तो वो तकरीबन जो है 2500 से 3000 रुपये अखराजात आए हैं। और 1260 किलोमीटर तय करके हम पहुंच गए हैं मीरपुर ख़ास। गूगल मैप 1270 बता रहा था, लेकिन फ़िज़िकली 1260 है। अब करेंगे रेस्ट और अल्लाह हाफिज़।